Hi friends, I am Jaydev again in front of you with a new educational video in our academic channel Jaydev Tutorial। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और जो लोग अपने कैरियर को पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बेस करके आगे ले जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो जब मैं पॉलिटिकल साइंस से अपना कैरियर शुरू कर रहा हूँ तो कौन सा बुक फंडामेंटली करेक्ट है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक फंडामेंटली करेक्ट है। जब कोई स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करके कॉलेज में आता है तो उसके दिमाग में दो चीज़ रहते हैं, एक तो कैरियर, एक तो स्टडी। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं वो बहुत ही डिटरमिन्ड होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो होते हैं वो लोग जो साइंस से या फिर कॉमर्स या फिर दूसरे बैकग्राउंड से पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, उनका एक ही डिटर्मिनेशन होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस विथ पॉलिटिकल साइंस। तो बाकी जो दूसरे कैटेगरी है वो लोग पॉलिटिकल साइंस में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं। इट मे बी एज ए लेक्चरर, एज ए फ्रीलांसर, एज ए राइटर, एज ए जर्नलिस्ट और समथिंग एल्स। सो पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड ए वास्ट कैरियर टू द स्टूडेंट्स। इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब पॉलिटिकल साइंस को हम शुरू करते हैं कॉलेज लेवल में, +2 में या 12वीं में, तो कौन से बुक हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक हैं जिसको पढ़ने के बाद एक तो हमारा 6 मार्क आएंगे, और दूसरी बात ये है कि हमको अपने कैरियर में पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सारे के सारे फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे। सो आज का जो वीडियो है उसी रिलेटेड है। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जितने भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाऊं पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, आप एक भी एजुकेशन वीडियो मिस ना करें। दूसरी बात यह है, वीडियो देखने के बाद आप लाइक कीजिए, अपना कमेंट्स दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो का बेनिफिट्स ले सके। थैंक यू दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं +2 या 12वीं के लिए, अगर आप +2 पढ़ रहे हैं या 12 पढ़ रहे हैं तो इसका जो फाइनल एग्जामिनेशन CHSC कंडक्ट करता है, तो उसका जो सिलेबस है आज सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कौन से स्टैंडर्डाइज्ड बुक प्रीफर करेंगे सो दैट कि वी कैन गेट गुड मार्क्स इन +2 एज वेल एज और फंडामेंटल्स विल बी गेट क्लियर। +2 में सबसे इम्पोर्टेंट होता है 12वीं या सेकेंड ईयर। +2 सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर आता है उसका नाम है डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें 3 यूनिट्स होते हैं और जो पार्ट बी है उसमें 2 यूनिट होते हैं। टोटल कुल मिला के 5 यूनिट होते हैं और हर यूनिट 2-2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो यूनिट नंबर 1 डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी, गणतंत्र, और दूसरा चैप्टर है पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत रे दलीय व्यवस्था। अब आते हैं दूसरे यूनिट की तरफ जो कि है डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 1, भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया 1। ये भी 2 यूनिट्स में बटा हुआ है, जैसे कि फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत रे संघीय व्यवस्था एंड लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, भारत रे स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर जो कि है डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 2, भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया द्वितीय भाग, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र गठन प्रति आह्वान और कंटेम्पोरारी इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति रे सांप्रतिक समस्यावली। अब आते हैं पार्ट 2 की ओर जो कि है कंटेम्पोरारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सांप्रतिक विश्व राजनीति। पार्ट बी में 2 यूनिट्स होते हैं और यूनिट जो कि 4 और 5, 4 यूनिट भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1 इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय वैदेशिक नीति। नंबर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आंतर्जातिक अनुष्ठान। अब आते हैं लास्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है इश्यूज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आंतर्जातिक राजनीतिर समस्या मान। ये यूनिट भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सांप्रतिक विश्व रे सुरक्षार परिवर्तित दिग, और दूसरी चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, परिवेश
एवं प्राकृतिक संपदा। अगर हम बुक्स की बात करें तो ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया इसको बीट बाय बीट एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को अपने कैरियर का बेस बनाते हुए अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के ये जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे तरह से आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि ये जो सिलेबस आपने देखे +2 और 12वीं में, तो ये इसमें पॉलिटिकल साइंस के लगभग हर चैप्टर्स, हर पेपर्स हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, लगभग हर कुछ है। ये आपका फंडामेंटल्स है, यहीं से आपका जर्निंग शुरू होता है। फिर आगे जाके आप BA, MA, MPhil, PhD भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सिविल सर्विस में भी एंट्री ले सकते हैं। आज अगर हम बात करें, मार्केट में इतने सारे बुक्स, इतने सारे पब्लिशर निकल के आए हैं, तो पता नहीं चलता कौन स्टैंडर्डाइज्ड बुक है और कौन नहीं। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बुक मैं फॉलो करूं और कौन सा नहीं, क्योंकि ये जो बुक्स हैं, अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सब स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो तो बहुत बार ये आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है इसमें आपको कंफ्यूज कर देता है, जिसमें आपका फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क कम हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि हमने तो बहुत अच्छी तरह से आंसर किया, हमने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, फिर भी हमारा मार्क्स नहीं आया और परसेंटेज ठीक ठाक नहीं आया। सो टू गेट गुड परसेंटेज, टू गेट गुड मार्क्स एंड टू गेट गुड नॉलेज, आई इंसिस्ट यू फॉलो सम गुड स्टैंडर्डाइज्ड बुक। तो चलिए कुछ जो मार्केट में जो कुछ स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड बुक्स फॉर +2, और उस हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आएगा पॉलिटिकल साइंस +2 के लिए, जो कि ब्यूरो ऑफ हायर सेकेंडरी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। इसका मतलब ये है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसका खुद का उड़ीसा स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक है, जो कि हर साल ये बुक तैयार करता है बहुत ही इमिनेंट और एक्सपर्ट्स प्रोफेसर्स के द्वारा। तो ये +2 का जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के सबसे फर्स्ट पोजीशन में ये बुक आएगा पॉलिटिकल साइंस का, उड़ीसा स्टेट ब्यूरो की तरफ से। और इसी हिसाब से जो दूसरा बुक है वो है कल्याणी पब्लिशर की तरफ से, जिनको लिखा है प्रोफेसर के घाई, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये भी बहुत ही बढ़िया है, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्डाइज्ड बुक है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये इंग्लिश मीडियम के लिए ये 2 बुक बहुत ही अच्छे हैं, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही एक्सपर्ट लोगों से तैयार किया गया है। अगर इसी दौर में हम उड़िया मीडियम की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर वही आता है, ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया उड़िया मीडियम के ब्यूरो उच्च माध्यमिक राजनीति विज्ञान वही। सो ये भी वही प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जो उड़ीसा के नामचीन प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही रेप्यूटेड लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर से, बड़े बड़े कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के, वो तैयार किए हैं। सो इसको हम रेफ़र कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पोजीशन पे यही बुक आता है। तो दूसरे जो आता है उड़िया मीडियम के, तो वो आएगा, एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरांग चरण नायक, जो कि बहुत दिनों से लिख रहे हैं और राजनीति विज्ञान के बहुत ही उम्दा राइटर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और उन्होंने लिखा है राजनीति विज्ञान +2 सेकेंड ईयर के लिए, और ये पब्लिश हुआ है कल्याणी पब्लिशर की तरफ से। इसको हम सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा रमाकांत राउत एंड प्रताप कुमार लिंका। ये 2 बड़े बड़े राजनीति विज्ञानी हैं और बहुत अच्छे लिखते हैं, और ये किताब महल की तरफ से ये पब्लिश किया गया। पूरा बिल्कुल नया सिलेबस के, जो CHSE का सिलेबस है, नए सिलेबस के तहत ये बुक को तैयार किया गया। इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव मॉडल बहुत अच्छा है। और चौथे नंबर पर हमें आएगा जयंत कुमार परिड़ा, जो कि लिखे हैं राजनीति विज्ञान का ये सेकेंड ईयर के लिए, तो ये भी प्रेफर किया जा सकता है। और 5वें और सबसे बढ़िया है, ये उड़िया मीडियम में ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं, ये है प्रोफेसर जयकृष्ण बराल के लिखा गया ये बुक। और ये एक अकेले नहीं लिखे हैं, ये बहुत सारे लोग मिलके, जैसे कि सुभाष चंद्र हजारी, आदित्य प्रसाद पाढ़ी, शैलवाला बराल, ये सब मिलके लिखे हैं ये इस बुक को। और ये थोड़ा पुराना बुक है, लेकिन इसमें से क्या है कि ये जो लोग, जिन लोगों ने ये बुक को लिखा है, वो आज बहुत ही बड़े बड़े पोजीशन पे है, वाइस चांसलर हैं, और कोई यूनिवर्सिटी में डीन है, कोई HOD है, ये बहुत ही बड़े लोग हैं। तो ये बुक को अगर आप मिल सकता है ये बुक, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हैं।
उड़िया मीडियम के लिए। इसके अलावा जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, देखिए वैसे तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ के किसी और रेडीमेड चीज़ पर ध्यान दें, लेकिन जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या उड़िया मीडियम का हो, अपने जो बुक्स है उसको कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करने के, अपने जो बुक हैं उसको कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस के लिए ये नियोस का जो सैम्पल पेपर है इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके लेकिन मैं और एक बार बोल देना चाहता हूं कि मैं ये सपोर्ट में नहीं हूं कि आप चाहे कोई सैम्पल पेपर या गाइड खरीद के पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान में आपका बहुत ही उम्दा पकड़ हो, बहुत अच्छे तरह से सीखें, फ्यूचर इसमें बनाएं, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करना है, कोई रेडीमेड कोई सैम्पल पेपर नहीं। लेकिन अगर आप +2 की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट स्टेज पे हैं, आपने टेक्स्ट बुक को ठीक तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए इसको आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है। सो इसी दौड़ में और एक जो है TBW की तरफ से एक सैम्पल पेपर है, और उसी दौड़ में ABC मॉडर्न ABC की तरफ से भी एक सैम्पल पेपर है। सो ये टोटल 10 हैं जिनको हम प्रीफर कर सकते हैं। सो टोटल मैं ये इतना कह सकता हूँ कि आप सबसे पहले ब्यूरो का बुक फॉलो कीजिए, और ब्यूरो का बुक्स अगर आप प्रीफर नहीं कर पाते हैं तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने मेंशन किया उसमें से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश का हो चाहे उड़िया का हो। और एडिशनली आप किसी भी कंपनी का, चाहे TBW है, मॉडर्न ABC हो, और चाहे नियोस हो, और कुछ भी हो, कोई भी कंपनी का हो, उसमें से एक सैम्पल पेपर ले आइए, क्योंकि +2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले तो आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, दूसरे आप अगर उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको तैयार कीजिए, और लास्ट में अगर हो सके एग्जामिनेशन से ठीक 1-2 महीने पहले ये सैम्पल पेपर किसी एक कंपनी का खरीद लीजिए और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सो योर मार्क विल बी मोर देन 90% एबव। सो दोस्तों, जो पिछले असाइनमेंट में आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, उसका बहुत ही ओवरवेलमिंग आंसर हमारे पास पहुंचा है। बहुत स्टूडेंट इसको अटेंड करने के लिए कोशिश किए और आंसर भी दिए, और इसका 4 ही सही जवाब दे पाए, और जो लास्ट आंसर है वो नहीं दे पाए। चलिए इसके आंसर हम आज डिस्कस करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन था वो था, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? द करेक्ट आंसर इज अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो दूसरे क्वेश्चन था वो था, पॉलिटिकल साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड डैश। इसका करेक्ट आंसर है, पॉलिटिकल साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस, एंड पोलिस मीन्स बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज सिटी स्टेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि जो प्लाटो हैं, जो वेरी फेमस है प्लाटो, उनका सही नाम, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ प्लाटो? Aristotle is the correct name of Plato. Plato is the nickname because of his big head and big shoulder. He was very famous and renowned. That's why he was named as Plato. Plato means famous and renowned. It is the nickname of Plato, but his original name was Aristotle. Now question number 4. What are the 3 important books that has been written by Plato? So the correct answer is, the first one would be his masterpiece, The Republic. Then the second one is The Statesman, and the third one is The Law. इनके अलावा बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये 3 बुक्स को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं प्लाटो के थ्योरी को समझने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन वाज, हु वाज पेरिक्शनी? पेरिक्शनी इज द मदर ऑफ प्लाटो और Aristotle, and his father name was Ariston. So Plato's father name was Ariston and his mother name was Perixene. चलिए आज के असाइनमेंट के तरफ। लेकिन असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट्स दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी +2 स्टूडेंट हैं, +3 स्टूडेंट हैं, और जो लोग कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस लेके, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो पाए। चलिए असाइनमेंट नंबर 2 शुरू करते हैं। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन who provided the idea to have a constitution of India? 2. During the British Raj, who was the first Governor General of Bengal?
Number 3, during the British Raj, a first Supreme Court was established. The question is, where it was established, where the first Supreme Court was established, and who was the first Chief Justice of that Supreme Court. Question number 4, who was the first Viceroy of India. Question number 5, in the year 1919, a Government of India Act was passed. It is popularly known as dash. Question number 6, when the Simon Commission constituted. Question number 7, in which year Cripps Mission was established. Question number 8, in which year Cabinet Mission Plan was introduced in India. Question number 9, India got independence in 15th August 1947 with its own national flag. Who was the person who designed the national flag? And the last question, the first Indian independence revolt was organized in which year and it was popularly named as dash. So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. आपके जो आंसर है वो टेक्स्ट बॉक्स में जितना जल्दी मिल सके वो अच्छा रहेगा. अगर आपको नहीं आता है, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखने के लिए जुड़े हैं तो हर बार कुछ नया चीज़ इस चैनल से आप सीखेंगे. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. चाहते हैं मैं किसी और एजुकेशनल सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप अपना कमेंट दीजिए, तो सो दैट कि मैं जल्दी से जल्दी आपके जो कमेंट्स है उसके बेसिस पे न्यू वीडियो बना सकूं. जयदेव ट्यूटोरियल का अपना टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल शुरू हो चुका है. सो आप जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके डायरेक्टली क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सके. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टाटा.